भगवान आगे बढ़े रंगशाला की ओर। वहीं मार्ग में परशुराम जी का दिया हुआ कंस का वो धनुष रखा था, जिसके साथ परशुराम जी ने ये कहा था कि कंस जब तक ये धनुष है तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता है, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा प्यारे, तो फिर तुझे कोई बचा भी नहीं सकता है। परशुराम जी ने ऐसा ही धनुष जनक को भी दिया था सीता जी के विवाह के लिए। ठाकुर जी के आगमन के लिए हर जगह परशुराम एक निशानी छोड़ रहे थे कि जब जब मेरे धनुषों के साथ लीला होगी सब जान जाएंगे कि परम ब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, प्रत्यंचा को ताना और धनुष चटाक से टूट गया। कंस को पता चला तो कंस समझ गया कि अब हमारा अंत निश्चित है। भयात कंसा, कंस की हालत ऐसी हो गई कि रोटी के ऊपर भी सेकने में जो काले काले दाग हो जाते हैं, रोटी जल जाती है। वो काली चीज को, कोई भी चीज को देखता है तो उसे कृष्ण नजर आता है, और उसने कई दिन से भोजन नहीं किया, क्योंकि दाल में भी उसे काला दिख रहा है, रोटी पे भी काला दिख रहा है, और वो काली चीज से डर रहा है। भगवान रंगशाला में पहुंच गए। रंगशाला के द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा है। ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी को जोर से पकड़कर आकाश में उछाला, फिर नीचे गिरा, फिर पकड़ के उछाला, फिर हाथी नीचे गिरा, फिर पकड़ के उछाला। 3 बार पकड़ के कुबलिया पीड़ हाथी, जिसमें 1000 हाथियों की ताकत थी, उसका उद्धार कर दिया। और दाऊ दादा ने, कृष्ण भगवान ने उसके मुख में से एक एक दांत निकाल लिया, और वो दांत, हाथी दांत को लेके भगवान रंगशाला में प्रवेश कर गए। उस रंगशाला में जहां कंस ने कृष्ण बलराम दोनों से युद्ध करने के लिए बड़े बड़े मजबूत पहलवान खड़े कर रखे। भागवत जी में लिखा है कि उन पहलवानों की देह चट्टान जैसी है। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो चट्टान जैसी ध्वनि आती है, जैसे 2 पत्थर एक दूसरे से टकराए। भगवान के जिस रूप में जो देखना चाहता था वैसा वहां दिखने लगा। रंगशाला में बैठे लोग, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये बालक हैं और इन दोनों को कोई मार न दे, तो वो भगवान से दुआएं करने लगे कि इनकी रक्षा हो ठाकुर। कुछ देवियां बैठी थीं तो उन्हें कृष्ण बलराम अपने पति स्वरूप में नजर आए कि ऐसा हमारा पति मिल जाए। कुछ माताएं बैठी थीं तो उनके लिए मंगल कामना करने लगी। कुछ ऋषि मुनि महापुरुष वहां बैठे थे तो वे अपने परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने लगे। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसा भावना थी भगवान वैसा ही दर्शन उसे दे रहे थे। युद्ध प्रारंभ हुआ, चारों मुष्टिक कौशल वहां चले आए, भगवान के साथ युद्ध करने लगे और ठाकुर जी को पकड़ के नीचे खींचने लगे। भगवान ने एक एक हाथ दिया और सबका उद्धार हो गया। दाऊ दादा भी पहलवानों से गुथ गए और भगवान भी थोड़ी देर में सब पहलवानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सबका उद्धार कर दिया। भगवान छलांग मारकर कंस के मचान पर पहुंच गए, जहां कंस ऊपर बैठा हुआ था, और जोर से भगवान ने, जैसे कंस ने उनकी माता के केस पकड़े थे उसी तरह उनके केस पकड़ लिए कंस के, और उसको वहां से खींच के और नीचे पटक दिया। कंस इधर उधर भागने लगा। भगवान ऊपर से आए और उसके ऊपर कूदे, और भगवान ने उसे उठा के जोर से जमीन में दे मारा और कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।